तो कैसे हो आप? बढ़िया। और आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं उत्तराखंड की जनजातियों के बारे में। यूएस नगर कहाँ रहते हैं थारू जनजाति सबसे ज्यादा? यूएस नगर में रहते हैं, है ना। और ठीक है, और भोटिया जनजाति की अगर बात करेंगे तो भोटिया जनजाति पिथौरागढ़ में रहती है। थारू जनजाति कहाँ रहती है? यूएस नगर में रहती है 90%। और ये अपने आप को किसका वंशज मानते हैं? महाराणा प्रताप का वंशज मानते हैं। ठीक है, और किस वंश का मानते हैं? किरात वंश का मानते हैं। किस वंश का मानते हैं? किरात। ठीक है, किरात वंश का मानते हैं। आगे और इनके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं जो आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जहाँ से ये अपनी जो सगाई है उसको क्या बोलते हैं? अपना पराया। सगाई को क्या बोलते हैं? अपना पराया। ठीक है, अपना पराया सगाई को बोलते हैं। और क्या इनसे इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है? और इनसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, होली में कौन सा नृत्य करते हैं? खिचड़ी नृत्य। ये क्वेश्चन एग्जाम में पहले पूछा भी गया है कि जो खिचड़ी नृत्य है, एक तो ये क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सी जनजाति इस नृत्य को करती है, तो उसका आंसर क्या है? थारू जनजाति। और थारू जनजाति सबसे ज्यादा कहाँ है? उधम सिंह नगर में। ठीक है, और थारू जनजाति खिचड़ी नृत्य किस अवसर पर करती है? तो किस अवसर पर करती है? होली के अवसर पर करेगी। अगला क्वेश्चन यहाँ से क्या बनता है? अगला बनता है इनकी जो मुख्य फसल है वो कौन सी है? तो मुख्य फसल कौन सी है इनकी? धान। ठीक है, धान की खेती मुख्यतः ये करते हैं। और इनके यहाँ से क्वेश्चन और बनता है कि दीपावली को शोक पर्व के रूप में मानते हैं। अब हमने यही पढ़ा है बुकों में, किसके रूप में मानते हैं? शोक पर्व के रूप में मानते हैं। और ये इनकी भाषा कैसी है? मिश्रित भाषा है। इनकी भाषा कैसी है? मिश्रित भाषा है। ठीक है, और यहाँ से इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है? इनके यहाँ जो महिलाओं का है वो क्या है? उच्च स्थान प्राप्त है महिलाओं को, ठीक है, समाज में। और क्या है यहाँ इनसे इंपोर्टेंट जो क्वेश्चन बनता है, ये विवाद को क्या बोलते हैं? सॉरी, विवाह को क्या बोलते हैं? ये बोलते हैं दामी। क्या बोलते हैं? विवाह को दामी बोलते हैं। ठीक है, और इनके यहाँ जो ओझा और तांत्रिक होते हैं उसको क्या कहते हैं? भरडा। क्या कहते हैं? भरडा, है ना। ओझा है तांत्रिक को क्या बोलते हैं? भरडा बोलते हैं। विवाह की जब तिथि इनके यहाँ होती है पक्की, तो उसको क्या बोलते हैं? पक्की होने को ये बोलते हैं बात कट्टी। चलो आगे क्वेश्चन आएंगे, उसके बाद हम देखते रहेंगे साथ ही। जो अगला जो क्वेश्चन है हमारा यहाँ से, वो है निम्न में से सर्वाधिक जनजाति किस जिले में निवास करती है? सर्वाधिक जौनसारी जनजाति किस जिले में निवास करती है? तो सर्वाधिक जो जौनसारी जनजाति है वो देहरादून में निवास करती है। तो 20 का आंसर हो गया ऑप्शन बी। उत्तराखंड में कुमाऊं क्षेत्र की सर्वाधिक आबादी वाला जनजाति कौन है? तो कौन सा है? 21 का बी, थारू। जैसे कि मैंने आपको भी बताया, थारू जनजाति सबसे ज्यादा कहाँ रहती है? उधम सिंह नगर में रहती है। और अगर जौनसारी की बात करेंगे तो जौनसारी जनजाति सबसे ज्यादा कहाँ रहती है? तो वो रहती है गढ़वाल में। मैक्सिमम जौनसारी जनजाति ही रहती है ना। और अगर जिले की बात करेंगे तो देहरादून। 95% जो जौनसारी जनजाति है वो कहाँ निवास करती है? देहरादून में। ठीक है, इनके यहाँ एक त्यौहार मनाया जाता है, नुणाई त्यौहार। नुणाई त्यौहार मनाया जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी गया है। ठीक है, और इनके यहाँ एक विवाह का जो होता है उसको क्या बोलते हैं? वाजदीय विवाह बोलते हैं। ठीक है, इनके यहाँ आपको विवाह की 3 रस्में देखने को मिलती हैं। जो वाजदीय विवाह जो होता है वो काफी शान शौकत के साथ मनाया जाता है ना। और जो आपका एक विवाह है बोई दोदी के या बोई दोजी के करके है, तो वो मध्यम स्तर, उसमें मतलब आपको मध्यम स्तर की शान शौकत देखने को मिलेगी। एक अगला विवाह होता है जिसका नाम क्या है? कुछ बीवी की करके है, कुछ ऐसा, अभी हम आगे देखेंगे उसका। तो वो काफी साधारण विवाह माना जाता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। किस जनजाति के लोग स्थायी कृषक, पशुपालक एवं आखेटक होते हैं? तो किसके होते हैं? ये होते हैं आपके थारू जनजाति के। ठीक है, 22 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, थारू जनजाति की। निम्न में से अशुद्ध विकल्प का हमको चयन करना है। थारू जनजाति को किरात वंशी माना जाता है ना, बिल्कुल ठीक। जैसे मैंने आपको बताया, थारू और जो भोटिया जनजाति को किरात वंशी माना जाता है। बाजदिया थारुओं का सर्वाधिक शान शौकत वाला विवाह है। तो देखो, बाजदिया जो है वो किसका है? अभी आपको मैंने बताया जौनसारियों का है तो शान शौकत वाला विवाह बाजदिया, लेकिन है कौन सा का? जौनसारी का। तो थारू को हटा के अगर यहाँ पे जौनसारी होता तब ये स्टेटमेंट सही होता। तो जो अशुद्ध विकल्प है वो यही है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। अगला स्टेटमेंट भी पढ़ लेते हैं, सी। तो वो है थारुओं का मुख्य भोजन चावल है, मछली है। तो ये स्टेटमेंट हमको यहाँ से सही मिल गया कि थारुओं का जो मुख्य भोजन है वो क्या है? चावल एवं मछली। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। जो अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी जनजाति स्वयं को महाराणा प्रताप का वंशज मानती है? तो वो है थारू जनजाति। तो 24 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ये है निम्न में से थारू जनजाति की विशेषता नहीं है। तो पहला ऑप्शन है थारू राज्य के तराई भावर क्षेत्र में निवास करती है, और ये तो है, सही स्टेटमेंट है ना।
तो थारू जनजाति के तराई भावर क्षेत्र आपको पता है कौन सा आता है। थारू जनजाति सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है, तो यूएस नगर 90% लोग, तो वो तराई भावर का क्षेत्र हो गया, सही है। थारू स्वयं को महाराणा प्रताप का वंशज मानते हैं, ये हमने पढ़ ही लिया। और यहाँ पे किरात वंश होता तब भी सही था आंसर। सी है, थारू छाल से बनी मुद्रा को ज्या कहते हैं, तो ये स्टेटमेंट गलत है। अब ये क्या कहते हैं ये मेरे को आपको बताइएगा, ज्या क्या मुद्रा को कहते हैं या चाय को कहते हैं, आप ये मेरे को इसका आंसर बताइएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ से, थारुओं का परंपरागत वस्त्र लंगोटी है, तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो गया, सही है ना, सही, ये गलत स्टेटमेंट है। वैसे मैं आपको यहाँ पे बता ही देता हूँ, थारू छाल से बनी मुद्रा को ज्या नहीं कहते हैं, क्या कहते हैं, ज्या कौन कहते हैं, भूटिया लोग चाय को क्या कहते हैं, ज्या कहते हैं, है ना। तो भूटिया लोग चाय को क्या कहते हैं, ज्या कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारे यहाँ से, निम्न में से सुमेलित नहीं है बताना है। तो 3 टिकटी विवाह, तो ये सही है ना, 3 टिकटी विवाह थारुओं के यहाँ होता है, ठीक है। तो 26 का जो आपका ये तो ठीक हो गया, सम्मिलित हो गया। बी, बदला विवाह राजीव, तो बदला विवाह भी किसमें होता है, ये भी थारुओं में ही होता है बदला विवाह, ठीक है। तो थरवा पहले होता था, लेकिन अब कौन सा विवाह होता है कहते हैं, अब ये होता है 3 टिकटी विवाह। पहले होता था बदला विवाह थारुओं में, अब कौन सा होता है, 3 टिकटी विवाह। बासदीय विवाह जौनसारी में होता है, मैंने आपको बता दिया, काफी सालों से मनाया जाने वाला विवाह है। और पलायन विवाह राजी में, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, ये गलत है हमारा, बदला विवाह भी किसमें होता है, थारू में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, राजी जनजाति रिंग डांस करती है, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है 27 का, है ना। अभी हम पढ़ेंगे राजी जनजाति के बारे में। एक तो आपको रिंग डांस यहाँ से याद कर लेना है, राजी जनजाति कौन सा, रिंग डांस, राज से राजी, राज से रिंग डांस, ऐसे करके याद रख सकते हैं। पौड़ा नृत्य का संबंध भोटियों से है, तो ये भी सही है, जो पौड़ा नृत्य होता है ये भोटियों से संबंधित है, है ना। इसके बारे में मैंने बता रखा है, फिर काफी वीडियो लंबा हो जा रहा है। अड़े कांडे का डांस राज्यों द्वारा किया जाता है, तो 27 का जो आपका यही स्टेटमेंट क्या है, गलत है ना। ये किसके द्वारा किया जाता है, ये आप मेरे को बताइए। हारुल नृत्य जौनसारी जनजाति का है, तो ये भी बिल्कुल ठीक है ना। हारुल जो नृत्य है वो जौनसारी जनजाति का ही है। और इनके यहाँ एक हनोल एक तीर्थ स्थल है जौनसारियों के यहाँ, वो काफी पवित्र तीर्थ स्थल इनको माना जाता है ना। इनके यहाँ मेला लगता है एक जौनसारियों के यहाँ, वो एक काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। चौलीथ हाथ का मेला, ठीक है, चौलीथ हाथ का मेला किसकी याद में लगता है, वीर केसरी चंद की याद में लगता है। किसकी याद में लगता है, वीर केसरी चंद की याद में 3 मई को ये मेला लगता है ना, क्योंकि फांसी दी गई थी वीर केसरी चंद को, कब दी गई थी, 3 मई 1945, तो इसलिए उनकी याद में ये मेला लगता है 3 मई को। कौन सा मेला, चौलीथ हाथ का मेला। उसके बाद इनके यहाँ एक मौड़ मेला भी लगता है, कौन सा मेला लगता है, मौड़ मेला। तो ये 2 इंपोर्टेंट मेले हैं इनके यहाँ के, चौलीथ हाथ और मौड़, ठीक है। इनके यहाँ जो राजनीतिक संस्था होती है, किसके वहाँ, जौनसारियों की बात हो रही है, तो उसको ये लोग क्या कहते हैं, खुमरी, है ना। और जो इसका मुखिया होता है उसको क्या बोलते हैं, सयाणा। तो खुमरी जो संस्था है किससे संबंधित है, जौनसारियों से संबंधित। अब आगे आगे जैसे क्वेश्चन आएंगे वैसे वैसे हम देखते रहेंगे, और जरूर अपने यहाँ पे 3 से 4 क्वेश्चन आप पक्के करिए। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, अगले वीडियो में मिलते हैं।